हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री के 5वें लेक्चर में मैं आर एस कुमार विंदेश्वर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक लगातार हमने 4 लेक्चर को कंप्लीट किया है और आज 5वें लेक्चर में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान के लिए देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर को जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले वाला लेक्चर जा करके देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर उन लोग के ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो पहले से देखे हुए हैं, कहीं और से पढ़े हुए हैं, उन्हें तो समझ में आएगा ही आएगा। तो हम लोग आज डिफाइन करेंगे 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, 0 डिग्री लाने के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये थीटा डिग्री, ये ट्रायंगल ए बी और सी है। अगर हमें थीटा को 0 डिग्री करना है, यानी कि एसी वाला लाइन जो है वो ए बी के जितना नजदीक आएगा, एसी वाला लाइन ए बी के जितना नजदीक आएगा वो थीटा उतना छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना, अगर मान लीजिए एकदम छोटा, जस्ट थीटा डिग्री 0 डिग्री के करीब होने वाला है। ठीक है, थीटा जब 0 डिग्री के करीब होने वाला है तो उस कंडीशन में देखिए हमारा ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा के सामने वाला क्या था, पी था, यानी पी हमारा क्या हो जाएगा, टेंड कर रहा है 0 की ओर, और AC जो है वो BC के इक्वल होते जा रहा है ना। AB 0 की ओर टेंड कर रहा है और AC BC के इक्वल होते जा रहा है। इसका मतलब है कि H और B इक्वल हो रहे हैं 0 डिग्री के लिए। तो अब हम लोग जो है अपना फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉसेक थीटा एच बाई पी, इन सभी का वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री बराबर पी बाई एच होता था, तो पी टेंड कर रहा है किधर, 0 की ओर, तो इसे पहले लिख लेते हैं ए बी बाई ए सी। तो ए बी 0 की ओर जब टेंड कर रहा है तो 0 बाई ए सी यानी कि 0। कॉस 0 डिग्री बराबर बी बाई एच, और बी बाई एच का फॉर्मूला बी सी बाई ए सी। अब देखिए BC और AC इक्वल हो गया है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है BC बटा BC इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग लिख दिए इस इक्वेशन से। ठीक है, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी, यानी AB बाई BC। ठीक है, और AB हमारा 0 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 0 बटा BC यानी 0। tan के बाद cot 0 डिग्री इज इक्वल टू B बाई P, यानी कि BC बाई AB। ठीक है, अब BC का लेंथ तो BC है, लेकिन AB जो है 0 हो रहा है। तो हमें पता है मैथमेटिक्स में अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो जो है ना अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित। तो इसे हम लोग जो है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित का सिंबल से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू H बाई बी, यानी कि H हमारा क्या है AC बाई B हमारा क्या है BC, यानी कि AC और BC तो सेम आया था, तो इसको भी हम लोग AC को BC लिख सकते हैं और BC लिख सकते हैं। इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कॉसेक 0 डिग्री ये हमारा था H बाई P, यानी कि
AC बाई AB, यानी AC तो AC है ही और AB का वैल्यू 0 हो रहा था, तो फिर आ गया नीचे में 0, यानी नीचे में 0 आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में जब 0 आएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो है साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0 और कोसेक 0 निकल करके आ गया है। अब इसके बाद हम लोग 90 डिग्री के लिए देखेंगे कि साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो जिन लोगों को लिखना है वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है वो 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं उसी टाइप का। अगर इस थीटा को, ये जो हमारा थीटा है सी, एंगल सी को 90 डिग्री बनाना है, तो ये और नजदीक लाएंगे और नजदीक लाएंगे, नजदीक लाते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री पर आ जाएगा, लेकिन अगर ये 90 डिग्री पर आएगा, ये फिगर अगर इस टाइप का हो जाएगा, लगभग जब 90 डिग्री की हो, तो ध्यान दीजिए कि B और C पॉइंट जो है मर्ज कर जाएगा, यानी कि BC का लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसमें देख लेते हैं, यहां पर AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा और BC का लेंथ टेंड कर जाएगा किधर, 0 की ओर, है ना। तो हम लोग इस अब फिर जो है साइन कॉस टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये थीटा 90 डिग्री हो गया है, तो 90 डिग्री के लिए हम लोग देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है P बाई एच, यानी कि P हमारा है AB बटा AC, और AB और AC तो सेम हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बाई AB, और ये कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह cos 90 B बाई H, अब B देखिए BC बटा AC, और BC टेंड कर रहा है किधर, 0 की ओर, यानी 0 बटा AC, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री P बाई B, यानी P हमारा क्या है, AB बटा BC, और AB का लेंथ तो है लेकिन BC क्या है, 0 की ओर, तो फिर से वही डिनोमिनेटर में 0, तो डिनोमिनेटर में जब 0 होगा तो वो जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, और अनडिफाइंड को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से cot 90 डिग्री B बाई P, यानी कि BC बटा AB। अब देखिए BC का लेंथ ही 0 हो गया है, तो 0 बाई AB इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू H बाई B, H तो है AC और B है BC, तो AC का तो कुछ लेंथ है लेकिन BC क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो फिर से डिनोमिनेटर में 0, तो डिनोमिनेटर में 0 यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद कोसेक 90 डिग्री H बाई P इज इक्वल टू AC बटा AB, और हम लोग देखे हैं कि जब C एंगल 90 डिग्री होते जाएगा तो B और C पॉइंट मर्ज कर जाएंगे और AB और AC का लेंथ सेम हो जाएगा, तो AC को हम लोग AB लिख सकते हैं, और AB तो AB है ही, तो AB बटा AB कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने पूरा देख लिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कि आखिर आता कैसे है, साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे हो जाता है, cos 90 का वैल्यू 0 कैसे हो जाता है, tan 90 अनडिफाइंड क्यों लिख दिया जाता है, cot 90 का वैल्यू 0 क्यों लिख दिया जाता है,
सेक 90 अनडिफाइंड कैसे हो जाता है और कॉसेक 90 का वैल्यू 1 कैसे हो जाता है। अब हम लोग जो है इसके बाद इसका पूरा एक चार्ट बना करके देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा चार्ट फोक्चा जो है वो बन करके रेडी हो गया है। जिन लोगों को मिर्च मसाला डाल करके खाना है वो देखिए इधर मिर्च मसाला भी लगा दिया गया है। इधर से मिर्ची उठा सकते हैं या उधर से भी मिर्ची उठा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है एक एक करके 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए सभी का चार्ट प्रिपेयर कर लिए हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं पूरा। साइन जीरो का वैल्यू हम लोग निकाल करके लाए थे 0। 30 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू था 1/2। 45 डिग्री पे साइन आया था 1/√2। 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे अभी हम लोग निकाल के देखे हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है कॉस थीटा निकालने के लिए कई सारे जो है मेथड आप अपना सकते हैं। साइन ये कॉस साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो पूरा कॉस का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब वहां पे देखिए cos 0 हम लोग निकाल के लाए थे 1, cos 30 √3/2। 45 डिग्री पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम हो जाता है क्योंकि 45 डिग्री क्या था, 90 का हाफ था, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा फिर से cos थीटा होगा और 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे P और B दोनों इक्वल रहते हैं। cos का 60 डिग्री के लिए 1/2 आया था और cos का 90 डिग्री के लिए कितना आया था, 0 आया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स बस हम लोग को यही दोनों याद करना है। इन सभी को उतना याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर tan 0 का पूछेगा तो sin 0 बाई cos 0 कर देंगे तो tan 0 निकल करके आ जाएगा क्योंकि साइन tan थीटा इज इक्वल टू होता ही था sin थीटा बटे cos थीटा, यानी 0/1 0, 1/2 और √3/2, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 बाई 1/2 √3 और 1/0, 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड। अब देखिए cot थीटा जस्ट tan थीटा का उल्टा था क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा हमारा फॉर्मूला आया था ये tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए हैं। तो देखिए 1/tan थीटा यानी कि 1/0 करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/√3 रहेगा तो ये √3 हो जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा, 1/√3 1/√3 और tan के 90 ये cot के 90 डिग्री पर हम लोग कितना निकाल के लाए थे, 0 निकाल के लेकर के आए थे, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखे थे sec 0 का वैल्यू 1 होता है, sec 30 डिग्री के लिए 2/√3, sec 45 पे √2, sec 60 डिग्री के लिए 2 और sec 90 डिग्री पे हमारा कितना निकल करके आया था, अनडिफाइंड हो गया था वो, ठीक है। उसी तरह लास्ट में हम लोग cosec को भी देखे थे कि cosec 0 डिग्री के लिए अनडिफाइंड, cosec 30 डिग्री के लिए 2, cosec 45 डिग्री के लिए √2, cosec 60 डिग्री के लिए 2/√3 और लास्ट में cosec 90 डिग्री के लिए कितना निकाल करके लाए थे, 1 निकाल के लाए थे। तो हम लोग मोटा मोटी दोस्तों लगभग जो है ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरेटिकल पार्ट एंड कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो नए प्लेलिस्ट में हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग एनसीईआरटी का लगभग सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए और इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि अभी तक मैं जो भी पढ़ाया हूँ वो आप लोगों को जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार पीछे वाला लेक्चर फिर से देख लीजिए और अब जो है कोई एक बुक उठा करके बना करके देखिए कि जितना फॉर्मूला को बताया गया है, जितना समझाया गया है, इन सभी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, कोई नया क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में नहीं आता है। और मैं भरोसे के साथ आप लोग से वादे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इन सभी को अगर अच्छे से वो याद करके बैठा हुआ है
तो ट्रिगोनोमेट्री का मैट्रिक में जितना भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, एक भी प्रॉब्लम आप लोग से नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं और इस टाइप का जितना भी वीडियो अपलोड कराते रहूं वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।